एमसीडी स्टैंडिंग कमेटी के सदस्य के चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर पर सवाल उठाए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप इस तरह से हस्तक्षेप करेंगे तो लोकतंत्र का क्या होगा। सुप्रीम कोर्ट ने स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन के चुनाव पर लगा दी है रोक। सुप्रीम कोर्ट ने एलजी के आदेश पर आपत्ति जताते हुए कहा कि चुनाव कराने में इतनी जल्दबाजी क्यों की। अगर आप इस तरह के हस्तक्षेप करेंगे तो लोकतंत्र का क्या होगा। क्या एलजी के अधिकारों का प्रयोग वैध था। मेयर को स्टैंडिंग कमेटी के चुनावों की अध्यक्षता करनी चाहिए। एलजी को ये सारी शक्ति कहां से मिली। यहां विधायी शक्तियों में हस्तक्षेप के लिए नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने 2 सप्ताह के अंदर जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन के चुनाव पर रोक लगा दी है। और डॉक्टर आदिश अग्रवाल वरिष्ठ वकील और जगदीश ममगई पूर्व चेयरमैन एमसीडी के दोनों हमारे साथ हैं इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। शुरुआत आपसे करते हैं जगदीश जी। ये जो अहम सवाल आप सुप्रीम कोर्ट ने उठाया है कि अगर इस तरह से एलजी दखल देते रहेंगे तो फिर लोकतंत्र का क्या होगा। ऐसे में ये भी एक तस्वीर है कि जो आम आदमी पार्टी की जो सरकार है या आम आदमी पार्टी जो राजधानी में एक्टिव है वो और एलजी आमने सामने तमाम मुद्दों पर भी रहे हैं। दरअसल इसमें आम आदमी पार्टी और इसकी बात नहीं है। बात यह है कि एमसीडी जो है डीएमसी एक्ट 1957 से चलती है और डीएमसी एक्ट में स्पष्ट प्रावधान है। और डीएमसी एक्ट क्या एक लॉ ऑफ लैंड भी है कि पार्लियामेंट के सदन के अंदर जो है स्पीकर सुप्रीम है। इसी प्रकार विधानसभा में स्पीकर होता है और कॉरपोरेशन में मेयर सुप्रीम होता है। सदन के अंदर जो भी एक्टिविटी होगी या जो भी प्रोसीडिंग्स होगी उसको प्रेजाइड मेयर करेगा। मेयर की अनुमति से अगर वो उपलब्ध नहीं है तो डिप्टी मेयर करता है। लेकिन मेयर एक तरह से गार्जियन है हाउस का और हाउस के अंदर जो भी फैसला होगा मेयर को करना है। अब ये आप देखिए कि एक अफसर को कमिश्नर ने मतलब इतनी चमचागिरी भी किस बात की कि कमिश्नर ने एक्ट को ओवररूल करके एक अपने एडिशनल कमिश्नर को मेयर की कुर्सी पर बिठा दिया, जबकि मेयर खुद वोटर है उसमें। अब आप ये बताइए कि क्या मेयर सामने बैठेंगी उसमें। और दूसरी बात ये है कि एक बेसिक फंडा उनको समझना चाहिए था कि जो भी एलजी को करना चाहिए था वो उस व्यक्ति से बात करनी चाहिए थी जो प्रेजाइड करने वाला है। उनको ये चाहिए था, अगर उनको बहुत ज्यादा ऐसी आफत आ रही थी कि 24 घंटे के अंदर ही चुनाव करवाने के लिए उनके मन में कोई उत्कंठा थी, तो उन्हें सबसे पहले मेयर से बात करनी चाहिए थी। मेयर से कहना चाहिए था बिटिया मैं चाहता हूं जल्द से जल्द चुनाव हो जाए ताकि मामला डिले ना हो। या फॉर्मल लेटर लिखते। मतलब आप जो हाउस जो अथॉरिटी है जो प्रेजाइड कर रहा है जिसने चुनाव कराना है उसको बाईपास करके आप सीधा कमिश्नर को कह रहे हैं कि तुम पैरेलल चुनाव करा दो, रात 10 बजे तक भी हो सकता है तो करा दो। व्हाट इज इट। हु इज कमिश्नर। हाउस के सदन के अंदर कमिश्नर इज इक्विवेलेंट टू सेक्रेटरी। ही इज नॉट द प्रेसिडेंट देयर। प्रेसिडेंट इज मेयर। तो एक तो ये है कि जल्दबाजी एक फैक्टर है। दूसरी फैक्टर ये है कि आप मनमाने तरीके से थोड़ी वो कर देंगे कि आप जब मर्जी। अच्छा, अश्विनी कुमार जो कमिश्नर है उन्होंने एलजी के कहने पर एलजी की रात को लेटर आई और 12-13 घंटे या विद इन बिफोर 24 आवर उन्होंने चुनाव करा दिया। लेकिन ये तत्परता उनको तब नहीं दिखी जब राजेंद्र नगर में राव इंस्टीट्यूट के बेसमेंट में इलीगल हो रहा है, बच्चे खतरे में है। इसकी 1 महीने पहले कंप्लेंट अश्विनी कुमार को की गई। वहां पर वो ठंडे रहे, कुछ नहीं रहे, 1 महीने तक कोई एक्शन नहीं किया, 3 बच्चे मर गए। वहां इतनी तत्परता दिखाते तो शायद जो है ये लगता कि ये भी इन्होंने व्यवस्था को ठीक करने के लिए किया होगा। लेकिन यहाँ तो सीधा स्पष्ट दिख रहा है कि चंडीगढ़ के पैटर्न पर बॉसेस को खुश करने के लिए। और एलजी जी भी एक सीनियर आदमी है, एक बड़ी पोस्ट पे होल्ड करते हैं। तो आप ऐसा आपकी जगह अगर मान लो कल को एलजी सदन को एड्रेस करते हैं और आम आदमी पार्टी सरकार ये कहे कि हाउस के प्रोसीडिंग पहले शुरुआत में एलजी एड्रेस नहीं करेंगे, हम एलजी को मानते ही नहीं। तो क्यों नहीं मानते। वो एक प्रोटोकॉल है, एक व्यवस्था है और आप व्यवस्था के खिलाफ इसी पर सख्त रवैया अपनाया है सुप्रीम कोर्ट ने। देश की सर्वोच्च अदालत ने इस बीच तमाम प्रतिक्रियाएं ममगई जी आ रही हैं, तमाम प्रतिक्रियाएं उनको भी सुन लेते हैं। दिल्ली सरकार की तरफ से इस मुद्दे पर अब प्रतिक्रिया आई है, आइए सुन लेते हैं कि क्या कहा गया।
एलजी की डिक्टेटरशाही की वजह से इस बार भारतीय जनता पार्टी दिल्ली का चुनाव हारेगी। पहले भारतीय जनता पार्टी अपनी वजह से हारती थी, इस बार भारतीय जनता पार्टी अपने एलजी की वजह से दिल्ली का चुनाव हारेगी। और मैं उन्हें निमंत्रण दे रहा हूं, आपके पोस्टर बॉय है ना एलजी को आप बना दीजिए अपना मुख्यमंत्री उम्मीदवार, लड़िए एलजी के अधीन चुनाव। इस बार भारतीय जनता पार्टी डर क्यों रही है? इस बार भारतीय जनता पार्टी अपने एलजी विनय सक्सेना साहब को मुख्यमंत्री उम्मीदवार घोषित कर दे और लड़े चुनाव, आए मैदान के अंदर। एलजी साहब वैसे भी अपना काम तो कर नहीं रहे हैं। हम सुन रहे थे दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज को, जिन्होंने इसे एक राजनीतिक रंग दिया है। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट काफी सख्त है। आशीष भार्गव इस वक्त हमारे साथ हैं। आशीष, कोर्ट का सख्त रवैया है इस पूरे मामले को लेकर। जी बिल्कुल, देखिए अदालत ने बड़े सवाल उठाए, कहा कि एलजी किस अधिकार, किस नियम के तहत उनके पास ये शक्ति है कि वो इस तरह स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव करने के लिए कह सकते हैं। दूसरी बात उन्होंने ये कहा कि अगर एलजी इस तरह से दखल देंगे तो फिर जो लोकतंत्र है उसका क्या होगा, लोकतंत्र खतरे में आ जाएगा, क्योंकि जो एक्ट कहता है उसके मुताबिक मेयर को अध्यक्षता करनी है ऐसे चुनाव की। एलजी का इनसे कोई लेना देना नहीं है, एलजी को दूर रहना चाहिए था। उन्होंने ये भी कहा कि चुनाव कराने की इतनी जल्दबाजी क्या थी, ये भी हमें समझ में नहीं आया है। एलजी दफ्तर को नोटिस जारी किया है, 2 हफ्ते में के बाद इस मुद्दे पर सुनवाई होगी और काफ़ी अहम ये मुद्दा है। तो यहाँ पर शैली ओबरॉय जो मेयर हैं, उनकी तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी ने मुद्दा उठाया कि जितनी जल्दबाजी मेंबर सदस्य को चुनने में की गई, इतनी जल्दबाजी स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन को भी चुनने में वो कर सकते हैं, चुनाव के आदेश दे सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फिलहाल चेयरमैन का चुनाव नहीं होगा और 2 हफ्ते के बाद सुप्रीम कोर्ट इस मुद्दे पर सुनवाई करेगा। एलजी दफ्तर की तरफ से जवाब दाखिल किया जाएगा, बताएंगे कि उस किस अधिकार के तहत, किस शक्ति के तहत, कौन सा कानून, कौन से धारा उनको ये अनुमति देती है, शक्ति देती है कि वो स्टैंडिंग कमेटी के सदस्य के चुनाव का आदेश दे सकते हैं। हालांकि एलजी की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में कहा गया कि इस याचिका पर सुनवाई नहीं होनी चाहिए और चुनाव याचिका दाखिल करनी चाहिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम इस याचिका पर भी सुनवाई करेंगे, क्योंकि इस मुद्दे पर कई सवाल हैं और उन सवालों में ये है कि इतनी जल्दबाजी क्या थी, कौन सी शक्ति थी, कौन सा अधिकार था जिसके तहत सुप्रीम। ऐसे में डॉक्टर अग्रवाल, आप सुन रहे हैं इन तमाम मुद्दों को और बहस को, क्या एलजी ने ओवरस्टेप किया और किया तो किस उन पर जो कड़ी प्रतिक्रिया अदालत की तरफ से आई है वो बनती है? मेरे से पूछ रही हैं? जी जी देखिए, एलजी ने बहुत ही गलत तरीके से, कोई उनको ये शक्ति नहीं है। शक्ति तब होती है कि अगर नॉर्मल कोर्स में जो ये म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के ये प्रॉपर काम नहीं कर रही हो, अगर उन्होंने इलेक्शन को बहुत आगे के लिए 2-3 महीने के लिए टाल दिया हो, इस केस में तो कोई हफ्ते 6 तारीख के लिए मीटिंग एडजर्न थी इलेक्शन के लिए। तो परंतु कुछ बार ये ऑफिसर्स ऐसे होते हैं, ये गवर्नमेंट का नुकसान करते हैं, ये सोचते हैं कि फायदा कर रहे हैं। ये गवर्नमेंट का, जो मोदी जी का या भारत की सरकार का, होम मिनिस्ट्री का, ये इस तरीके के इलीगल डिसीजन लेना, वो उनको ही नुकसान पहुंचाते हैं और ये सोचते हैं बेवकूफ़ी में कि वो हमारे से जो लीडर्स हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के, वो बहुत राजी होंगे, हमारे को दूसरी तीसरी टर्म या और कहीं नौकरी दे देंगे। ये गलत फहमी में इस तरीके के करने से जो लीडर होते हैं, जो समझदार होते हैं, ये सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट, मेरा ये मानना है कि किसी भी हालत में उन्होंने, एलजी ने भारत सरकार से इजाजत नहीं ली अपनी ज्यादा चमचागिरी दिखाने के लिए। ये बेवकूफाना काम किया। हमारे 2 सुप्रीम कोर्ट के जजेज ने ये बिल्कुल सही डिसीजन लिया। इस तरीके की ये बात कहनी कि जिसमें एक 24 घंटे का भी इलेक्शन का टाइम नहीं दे रहे हैं, ये मैं मानता हूं कि जो ये इंचार्ज जो शैली ओबराय ने अच्छा किया कि उन्होंने इनके जो इलीगल काम करने की जो कोशिश करी उसको बायकॉट कर दिया जी। परंतु जो जगदीश जी पूर्व चेयरमैन, उन्होंने ये जो कहा कि एलजी को जो कमिश्नर हैं उसको डायरेक्शन नहीं दे सकते, वो डायरेक्शन
ये इनको शैली ओबराय को देनी थी, वो बिल्कुल गलत है। स्पीकर कह सकता है तो, क्योंकि इलेक्शन काम कराने का काम तो जो ये कमिश्नर होता है, जो हेड है एडमिनिस्ट्रेटिव, उसका काम है। चेयर करेंगी मैंने ये स्पीकर, नहीं कहा, ये मैंने बात कहा भी सदन मेयर के अंदर चुनाव की प्रक्रिया में जिसमें मेयर प्रिजाइडिंग ऑफिसर हो, उसमें वो कमिश्नर को नहीं दे सकते, उसमें मेयर को देनी चाहिए थी। मैंने बाकी केस में नहीं कहा, काम बाकी केस में करेगा, तो वो दे काम सकते जो हैं। करेगा, नोटिस मैं सिर्फ निकालेगा, सदन के इलेक्शन और का जो चुनाव नोटिफिकेशन प्रक्रिया है निकालेगा, उसके संदर्भ में कहा। इलेक्शन का नोटिस कमिश्नर उनके अंडर जैसे है। चलिए हमारे जगदीश जी को सुन लेते हैं। डॉक्टर अग्रवाल जी, जगदीश जी। मैं ये कह रहा था कि मैंने सिर्फ ये कहा जो इलेक्शन प्रोसीडिंग्स है, और चूंकि उसमें सदन के अंतर्गत होती है और सदन में मेयर की जिम्मेदारी होती है इलेक्शन की डेट और इलेक्शन का प्रोसेस और इलेक्शन करवाना, जी। उस केस में वो कमिश्नर को डायरेक्शन नहीं दे सकते मेयर को बाईपास करके। एक बात। दूसरी बात कि एलजी कमिश्नर या अफसरों को तो उनके सर्विस उनके अंडर है, वो दे सकते हैं, लेकिन किसी भी मामले में अगर इस मामले में कोई कोताही भी हो रही थी तो 485, 486 और जिस 487 का ये रेफरेंस दे रहे हैं, वो ये कहता है कि अगर कोई इनसे शिकायत भी है तो उसके पहले उनको अपॉर्चुनिटी देनी पड़ेगी शो कॉज देकर कि भाई आप ऐसा कर रहे हैं तो ऐसा क्यों कर रहे हैं। और दूसरी बात कि अगर ये उनका ये कहना है कि ये कंटेम हो जाता है 1 महीने के अंदर चुनाव कराने के लिए कोर्ट में कहा था, तो कोर्ट ने क्या एलजी को ये जिम्मेदारी दी थी कि ये चुनाव आप देखें, अगर नहीं हो तो आप कराएं। कोर्ट ने मेयर को ये कहा, तो ये मेयर और कोर्ट के बीच का मामला है। कहां से आ गए इसमें। और एलजी अगर बीइंग एडमिनिस्ट्रेटर इतने उत्सुक हो गए इस चुनाव को 24 घंटे। दूसरा जो कैंडिडेट है, 2 कैंडिडेट नॉमिनेशन थे, एक कैंडिडेट से बात करके चुनाव कर लिया, उसके वोटर बुला लिया और चुनाव करा दिया। दूसरे कैंडिडेट से आप राय नहीं करोगे। इलेक्शन कमीशन का एक बेसिक लॉ भी है कि अगर कोई चुनाव पोस्टपोन हुआ है तो आप सभी कैंडिडेट्स को बुला के उनसे बात तो करोगे कि नहीं करोगे, कि एक कैंडिडेट के आधार पर आप सारे फैसले कर दोगे। सुप्रीम कोर्ट में ये जगदीश जी, तो सुप्रीम कोर्ट ने 2 सप्ताह का वक्त दिया है और जवाब मांगा है इस पूरे मामले पर एलजी से। सुप्रीम कोर्ट ने तब तक स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन के चुनाव पर रोक लगा दी। अब दोनों का बहुत शुक्रिया। देखना होगा कि किस तरह का जवाब दाखिल करते हैं एलजी अदालत में। अब आप दोनों का शुक्रिया इस चर्चा के लिए, और आशीष भार्गव आपका भी अपडेट के लिए शुक्रिया।